दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच भीषण जंग चल रही है। और दोस्तों ये जंग कोई आज की नहीं है, ये 1948 से चल रही है। और दोस्तों ये जंग कोई ज़मीन के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े के लिए नहीं है। इसके पीछे इन दोनों ही मुल्कों में रहने वाले लोगों की अटूट श्रद्धा और अटूट भावनाएँ जुड़ी हुई हैं इस जगह को लेकर। क्योंकि दोनों ही मुल्कों में बचपन से ही सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये तुम्हारा बहुत ही पवित्र स्थल है और तुम इसे छोड़ नहीं सकते कभी। तो इस तरह का बिलीफ और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनके अंदर बचपन से ही पैदा हो जाती हैं। तभी दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मरने काटने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। तभी ये जंग सालों से चल रही है और कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है और चलती चली जा रही है। और पश्चिम मुल्क के लोग इजराइल से सहानुभूति सिम्पैथी रखते हैं और अरब मुल्क, मुस्लिम मुल्क फ़िलिस्तीन के साथ सिम्पैथी रखते हैं। और दोस्तों मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर पहले ही बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। मेरा वीडियो का टॉपिक है फीलिंग्स कैसे पैदा होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इस लड़के को देखिए, इसका नाम है दीना सनीचर। आपने मोगली की कहानी सुनी देखी होगी। ये रियल मोगली है। इसे अंग्रेज़ शिकारियों ने 1867 में पकड़ा था जंगलों से। वहाँ ये भेड़ियों के झुंड के साथ था और दोनों हाथों दोनों पैरों पर चल रहा था भेड़ियों की तरह। तो अंग्रेज़ शिकारियों ने इसे पकड़ा, तब ये 6 साल का था। फिर इसे पकड़ के यहाँ समाज में लाया गया, इंसानों के बीच लाया गया, रखा गया और इंसानों की तरफ लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब सिखाने की कोशिश की गई। इसे एक अनाथ आश्रम में रखा गया था यहाँ लाके। और अनाथ आश्रम में इसका नाम दीना सनीचर पड़ा क्योंकि ये शनिवार के दिन लाया गया था अनाथ आश्रम में, इसलिए इसका नाम दीना सनीचर पड़ा। तो वहाँ इसको लिखना, पढ़ना, बोलना और प्लेट में खाना खाना, चलना, बहुत चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई। पर ये दोस्तों बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाया। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली पर बहुत सी चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसके पीछे भी इसकी माइंड प्रोग्रामिंग थी और बिलीफ था, इसलिए वो नहीं सीख पाया। और एक बुरी चीज़ ने ज़रूर सीख ली थी, वो थी स्मोकिंग करना, जिसकी वजह से इसकी बाद में मौत हुई थी टीबी की वजह से 29 साल की उम्र में। और दोस्तों वो चीज़ भी पता है इसने क्यों सीख ली जल्दी? क्योंकि स्मोकिंग ऐसी चीज़ होती है, इसने 1-2 बार स्मोकिंग की होगी और फिर माइंड को अलग अनुभूति हुई होगी, अलग तरह की फीलिंग्स हुई होगी माइंड में। तो इसको ये बिलीव हो गया कि स्मोकिंग से मुझे अच्छा सुख मिल सकता है, अच्छा आनंद मिलता है, इसलिए वो उसी चीज़ की लत में डूब गया पूरी तरह से। और इतना डूबा कि टीबी हो गया बाद में से, और फिर टीबी से इसकी मौत भी हो गई। और दोस्तों एक तीसरा उदाहरण देता हूँ आपको। अब आपने हिंदू लोगों को देखा ही होगा कि तरह तरह की तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी धाम और बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में, यमुनोत्री, गंगोत्री, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। और क्यों जाते हैं ये सब? क्योंकि ये बचपन से ही उनके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है इस तरह, वो भगवान को मानते चले आते हैं, पूजा पाठ देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, सुनते हैं लोगों से उनके बारे में, इस तीर्थ की महत्ता ये है, यहाँ जाने से ये होता है, ये कामना पूरी होती है, वो होता है। तो इस तरह से उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग चलती रहती है और फिर प्रोग्रामिंग से फिर बिलीफ होता रहता है, उस चीज़ में श्रद्धा, विश्वास पैदा होता रहता है और फिर वो उनके बिहेवियर में दिखता है। तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है विकास। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि भावनाओं की उत्पत्ति कैसे होती है और ये कैसे काम करती हैं। दोस्तों जब मनुष्य का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है, तो अपने आसपास के माहौल से, लोगों से, समाज से, जिसमें भी वो रहता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे अपनी इंद्रियों के माध्यम से लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, ये सब चीज़ें सीखता है और फिर वो अडेप्ट करता जाता है उनकी आदतें। जैसे किसी को देख के बोलना सीखा और किसी को देख के चलना सीखा, उसकी प्रैक्टिस की और फिर लिखना सीखा। और फिर वो दोस्तों कितनी चीज़ें स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से और जहाँ जहाँ जॉब करता है उसके माध्यम से, या कोई बिज़नेस करता है उसके माध्यम से, वहाँ के लोगों के माध्यम से, वहाँ के माहौल के माध्यम से सीखता जाता है। समाज में जाता है, यहाँ वहाँ धीरे धीरे अडॉप्ट करता रहता है सारी चीज़ें। और ये माइंड की प्रोग्रामिंग जीवन भर चलती रहती है, बचपन से लेके मृत्यु तक। अब ये धर्म के नाम पे होते हैं इतने दंगे फसाद क्यों होते हैं?
क्योंकि उन लोगों के माइंड में बचपन से ये बिलीव डाल दिया जाता है कि हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है, हम ही लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये इसी से फिर धार्मिक कट्टरता विकसित होती है, जो ये बचपन से ही माइंड की प्रोग्रामिंग चलती है, फिर उससे ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा होता है उस चीज़ को लेकर, और फिर वो एटीट्यूड में नज़र आता है। उसी तरह की फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा होती हैं, फिर वही फीलिंग्स एक्शन के रूप में, एक्शन बिहेवियर के रूप में हमें दिखाई देती हैं। जो इतने धर्म के नाम पे मारकाट दंगे फसाद होते रहते हैं, वो हमें दिखाई देती है फिर जाहिर तौर पर। तो दोस्तों ये बचपन से लेके एंड तक, जब तक वो मरता नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होती, ये माइंड की प्रोग्रामिंग चलती रहती है। और दोस्तों ये माइंड की प्रोग्रामिंग से फिर इंसान के अंदर बिलीफ पैदा होता है, विश्वास किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। फिर बिलीफ पैदा होता है, बिलीफ से आता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण, कि अपने प्रति, दूसरों के प्रति, लाइफ के प्रति, लोग समाज के प्रति, जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है इंसान का। फिर एटीट्यूड से इंसान की होती है फीलिंग्स पैदा, भावनाएं, किस तरह की फीलिंग्स रखता है वो। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाला दिखेगा आपको इंसान, वो कॉन्फिडेंट होगा बहुत ही, कैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसके लाइफ में, फिर भी वो हार नहीं मानता। और कमज़ोर फीलिंग्स वाला होगा जो वो डरा सहमा वो रहेगा, कुछ करने की वो नहीं होगी इसके अंदर इच्छा। और फीलिंग्स दोस्तों आगे जाके वो परिवर्तित होती है एक्शन से एवं बिहेवियर में, क्योंकि जिस इंसान की जैसी फीलिंग्स होंगी अंदर से, फिर उस इंसान का वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही एक्शन होगा। चाहे तो आप किसी भी इंसान में नोट कर सकते हैं, कहीं भी, किसी में भी, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान दिखेंगे आपको, वो देखेंगे उनके अलग ही तरह का बात करने का तरीका होगा, अलग ही तरह की बिहेवियर, एक्शंस होंगे उनके। और जो लो कॉन्फिडेंट के होंगे, डरे सहमे से रहेंगे, वो अलग ही नज़र आएंगे आपको, बिहेवियर से ही पता लग जाएगा आपको उनके। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी फीलिंग्स को, अपने उसको, एटीट्यूड को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, बिलीफ्स, नए बिलीफ्स डालने पड़ते हैं माइंड में। उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी और वीडियो बना दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारी भावनाएं कैसे पैदा होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, माइंड का क्या पैटर्न रहता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, किस तरह से होती है, और रीप्रोग्रामिंग करनी हो तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी कभी और वीडियो बना दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए नए नए तरह के अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अपने अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।